The fourth case we have are the extreme cases. Elastic, inelastic, unitary के बाद you have the case for perfectly elastic. So perfectly elastic की जो वैल्यू आती है PET के अंदर वो होती है इन्फिनिटी, और कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू आनी चाहिए मैथ एरर की। ठीक है, सो हाउ डू यू गेट अ मैथ एरर? वेल बेसिकली किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे तो कैलकुलेटर के अंदर मैथ एरर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू 10 divided by 0, the calculator will tell you you cannot divide anything by 0, or it will tell you math error. Basically we mean that's infinity. So percentage change in quantity demanded तो है, लेकिन percentage change in price zero होनी चाहिए। So if I do 10% डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज आया लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, दैट विल गिव यू दिस वैल्यू। सो द वे द डायग्राम गोज फॉर इट इज कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ सकता। ठीक हो गया, प्राइस में प्राइस सेम रहेगी। तो इसका डिमांड कर्व ऐसे बनता है जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं। नो मैटर व्हाट हैपेंस टू द क्वांटिटी, price does not change. If I force कि if price changes, price बढ़ जाती है, P1 पे चली जाती है, तो मैं जाके ढूंढता हूं ये डिमांड कर्व पे कहां कनेक्ट कर रही है। इज इट कनेक्टिंग एनीवेयर टू द डिमांड कर्व? नो इट डजंट। इफ आई से प्राइस कम हो जाती है, इज इट कनेक्टिंग टू डिमांड कर्व एनीवेयर? Nowhere. So in this case, what are we saying is that if price goes up, quantity demanded zero हो जाती है। If price goes down, quantity demanded उस केस में भी जीरो हो जाती है। तो अगर मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी कर रहा हूं और क्वांटिटी जीरो हो जाती है किसी भी प्राइस चेंज के ऊपर, तो मेरे रेवेन्यू को क्या होगा? सो इफ प्राइस गोज अप, क्वांटिटी जीरो हो गई, रेवेन्यू जीरो। इफ प्राइस गोज डाउन, क्वांटिटी परसेंटेज चेंज जीरो हो जाएगा, क्वांटिटी सोल्ड, रेवेन्यू जीरो। तो टेक्निकली व्हाट वी सेइंग इज in perfectly elastic, if you increase the price or you decrease the price, you sell 0 units and your revenue becomes 0. Now the fifth type of elasticity is called perfectly inelastic, और perfectly inelastic की जो वैल्यू है वो आती है 0। अब फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो की वैल्यू तब आती है कि जीरो को तुम किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो। तो इफ आई हैव परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दोगे, आंसर जीरो ही आएगा। यू कैन डू इट ऑन योर कैलकुलेटर, इट्स नॉट गोइंग टू से कैन नॉट डिवाइड या मैथ एरर नहीं देगा, इट विल टेल यू जीरो। What this means is कि if price goes up by 10%, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि प्राइस चेंज हो जाए, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आए? तो इसका कर्व बनता है इस तरह से कि प्राइस लेट सपोज पहले 10 रुपए की थी और तुम 4 यूनिट 5 यूनिट बेच रहे थे, अब प्राइस 11 रुपए हो गई है, तुम अभी भी 5 यूनिट बेच रहे हो। तो ऐसे केस में रेवेन्यू को क्या होता है? रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी।
अगर प्राइस 10% बढ़ जाए और क्वांटिटी में नो चेंज हो, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 0% चेंज आए और सिर्फ इंक्रीज प्राइस में आए, तो एज अ रिजल्ट इफ प्राइस गोज अप बाय 10%, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो रेवेन्यू भी ऊपर जाएगा 10% से। एज वी कैन सी इन आवर एग्जाम्पल ओवर हियर, पहले रेवेन्यू कितना है, 5 इंटू 10, 50, ठीक है। ओरिजिनल रेवेन्यू क्या है, 50। अब रेवेन्यू नया क्या है, 11 इंटू 5, ये कितना परसेंटेज चेंज है, 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 करो, न्यू माइनस ओल्ड करके, इट विल टेल यू 10% इंक्रीज आया रेवेन्यू में। तो इन इलास्टिक के केस में तुमको ये याद रखना है कि प्राइस बढ़ने से, जितने परसेंट से प्राइस बढ़ेगी उतने परसेंट से रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी में तो कोई रिडक्शन ही नहीं आएगी।